नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। क्या कोई पेटीएम को बचाने की कोशिश कर रहा है? आभास हो रहा है। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा रिजर्व बैंक से मिल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं, अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनसे ये फेवर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बचाया जाए और जो भी मैंने पाप किए उनको माफ़ कर दिया जाए। मैं कंप्लायंस के लिए रेडी हूँ, सारे पेपर्स दिखाने के लिए रेडी हूँ और मेरा पेमेंट बैंक रद्द ना किया जाए, उसका लाइसेंस जो अभी सस्पेंड किया गया उसको रद्द ना किया जाए। ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से कुछ विज्ञप्ति आई हैं। कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि शायद सरकार या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई दबाव है ऊपर से कि पेटीएम को बचाया जाए, पेटीएम को डूबने से बचाया जाए। किसके इंटरेस्ट में बचाया जाए? विजय शेखर शर्मा का नहीं। विजय शेखर शर्मा को तो बचाना ही है, लेकिन दबाव किसका है? सवाल ये पैदा होता है कि जो बहाना लगाया जा रहा है कि उनके 35 करोड़ वॉलेट कस्टमर्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनके इंटरेस्ट में बचाया जाए। 35 करोड़ अकाउंट होल्डर के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए एक फ्रॉड करने वाली कंपनी को बचा लिया जाए। ये कौन कह रहा है? कोई तो कह रहा है। सरकार बचने की भी कोशिश कर रही है और शायद पर्दे के पीछे सरकार का कोई अंग दरअसल विजय शेखर शर्मा को बचाने की भी कोशिश कर रहा है। स्टेटमेंट इस किस्म के आ रहे हैं जिनमें से दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला अर्थ यह कि पेटीएम ने जो किया उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब उसके पाप सिर के ऊपर से निकल चुके हैं। और दूसरा, चूंकि ये आदमी ब्लू आइड बॉय है, भारत के डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप क्रांति का जनक है बाइजू के साथ में, और अगर ये दोनों कंपनियां फेल होती हैं तो भारत की प्रतिष्ठा और स्टार्टअप की प्रतिष्ठा के ऊपर बड़ा धक्का लगता है कि दो सबसे बड़े स्टार्टअप्स भारत के फेल हो गए फ्रॉड के कारण और अपनी एक तरह से क्या कहते हैं कि मिसमैनेजमेंट के कारण। पेटीएम में तो फ्रॉड हुआ है क्योंकि जो उसके अंदर इन्वेस्टर थे वो सारे के सारे चाइना से थे, कुछ और भी थे जिनके बारे में सूचनाएं नहीं दी गई। बहुत सारे ऐसे पैन अकाउंट, एक एक पैन नंबर के ऊपर सैकड़ों अकाउंट और ट्रांजैक्शन होती रही। साथ में ईडी की इंक्वायरी, लेकिन ईडी ने इंक्वायरी की नहीं। क्यों नहीं की? किसी का दबाव है ऊपर से। किस लिए इंक्वायरी थी? बहुत सारी विदेशी मुद्रा की ट्रांजैक्शंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो नियम है उसके वायलेशन के अंतर्गत होती है और उसको भी गुप्त रखा जाता है, उसके अंदर भी हेरा फेरी है। अब विवेक जोशी, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? कहते हैं कि इट इज फॉर द आरबीआई टू डील विद द पेमेंट इशू। गवर्नमेंट हैज टू डू नथिंग विद इट। सरकार को उससे क्या लेना देना? विवेक जोशी साहब से कोई पूछो आरबीआई कौन है फिर? क्या आरबीआई सरकार का हिस्सा नहीं है? एक सोचने वाली बात है। क्या आरबीआई सरकार का हिस्सा नहीं है? यानी कि जो करेगा आरबीआई करे, वो रेगुलेटर है, बैंकों को वो रेगुलेट करता है। उनका कहना है कि ये एक्शन रेगुलेटर ने लिया है, सरकार ने नहीं लिया है। सरकार को आरबीआई से अलग करके देखा जा रहा है। गवर्नमेंट हैज टू डू नथिंग विद इट रिगार्डिंग द एक्शंस टेकन बाय आरबीआई अगेंस्ट पेटीएम्स पेमेंट बैंक। अब उनका कहना है कि सचिव हैं, ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ये कहते हैं कि
हमारी ओर से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। 2018 से मिसमैनेजमेंट चल रहा है, केवाईसी के नॉर्म्स सारे के सारे वॉयलेट किए हैं पेटीएम ने। विजय शेखर शर्मा ने हमेशा आरबीआई को अंधेरे में रखा और अपनी फोटोएं प्रधानमंत्री के साथ छपवाता रहता है अखबारों के अंदर, ताकि उसके ऊपर कोई हाथ न डाल सके। तो बचा कौन रहा है ऊपर से? किसका दबाव है उसको बचाने के लिए? 18,300 करोड़ का इशू आया था इनका आईपीओ 2,150 रुपए पे, आज 400 रुपए पे खड़ा है। एक्चुअली लिस्टिंग के दिन ही वो 27% गिर गया था और 2 दिन में 40% गिर गया था। किसके कहने पे इतनी प्राइस रखी गई थी उसकी? और जनता लूटी कैसे फिर उसके ऊपर? जनता ने कैसे यकीन कर लिया कि ये आदमी शरीफ है? उसने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा था कि हम अभी तक एक लॉस मेकिंग कंपनी हैं। उसके डॉक्यूमेंट में है ये कि हम एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पेटीएम ने लिखा था तब जब लोग धड़ल्ले से पैसा जमा कर रहे थे उसके पास, और आगे भी हमारे इतनी जल्दी प्रॉफिट कमाने के कोई चांस नहीं है। ये शब्द उसके अंदर थे। फिर कैसे हुआ? अब पेटीएम वाले कहते हैं हमारी तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो आरबीआई जो लगातार आपको कह रहा है उसको तो आपने माना नहीं था ना। ईडी का इन्वेस्टिगेशन हुआ क्यों नहीं? जब इस आदमी ने इतनी बेईमानियां की हैं, इतने सारे फ्रॉड किए हैं, केवाईसी के फ्रॉड किए हैं, एक एक पैन नंबर पे हजारों ट्रांजैक्शन किए हैं, और ईडी चुप बैठा है। कौन बचा रहा है उसको? इस फ्रॉडस्टर को बचा कौन रहा है अल्टीमेटली? आरबीआई ने एक्शन क्यों नहीं लिया फिर? अब एक्शन लेने की जरूरत क्या पड़ गई उसको? दरअसल जो उसका एफडीआई आता है उसके अंदर, पेमेंट बैंक के अंदर, चीन से आता है, वो कहते हैं कि रिगार्डिंग एफडीआई इन पेटीएम्स पेमेंट बैंक एग्रीगेटर सब्सिडरी, सेक्रेटरी क्या कहते हैं भारत सरकार के, द परमिशन हैज बीन सॉट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, द एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एज इट इज एन इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोसेस। किससे मंगाना है सर एफडीआई वाला सारा डिटेल? और अब तक आया क्यों नहीं वो? कौन टाल रहा है इसको? सरकार के पास इंफॉर्मेशन है कि एफडीआई कहां से आया है। एक दूसरी मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री इनको इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। ये इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोसेस है, रातों रात मिल जाना चाहिए था। चीन के जो गुप्त लोग हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कहां पर हैं? अब सरकार ये भी कहती है द कस्टमर्स हु हैव एन अकाउंट इन द पेमेंट बैंक्स विल हैव टू शिफ्ट देयर अकाउंट बाय 29th ऑफ फरवरी दिस मंथ। 29 फरवरी तक अपने अकाउंट शिफ्ट कर लो। यहां से पेमेंट बैंक शिफ्ट नहीं करेगा, आपको शिफ्ट कर रहे हैं, आप कस्टमर हैं। ये दिक्कत है सारी, और आज के पेपर में भी हेडलाइंस हैं इनकी। तो अब सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया, वो पेटीएम मनी को जो उसका केवाई प्रोसेस है उसको चेक करेगा, रिव्यू करेगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर जनवरी 2017 को देखो तो पेटीएम का पेमेंट बैंक रिसीव्स फाइनल नोट फ्रॉम द आरबीआई, यहां से उसको परमिशन मिलती है। मई 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक का ये सारा का सारा ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जून 2018 रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन ओपनिंग द न्यू अकाउंट्स, वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा? कि उनके नए अकाउंट नहीं खोल सकते, वॉलेट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं खुल सकती। क्यों? हेराफेरियां हैं। दिसंबर 18 में लिफ्टेड बेस्ड ऑन द कंप्लायंस सबमिटेड एन अंडरटेकिंग। पेटीएम एक अंडरटेकिंग देती है कि मैं आपकी जितनी भी मांगे हैं या कंप्लायंसेस हैं उसके साथ में स्टिक करूंगा। अंडरटेकिंग देती है। क्या किया? नहीं किया। मार्च 2022 सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक, सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं आरबीआई के द्वारा।
एक बार फिर से आस्क टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। सारे नए कस्टमर्स को जोड़ने के लिए एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि भाई तुम नहीं जोड़ सकते हो। एक कहा जाता है कि अपॉइंट एक्सटर्नल आईटी ऑडिटर फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट। यह होता है। अक्टूबर 2023 आता है। मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5,39,00,000 इम्पोज्ड ऑन द नॉन कंप्लायंस विद केवाईसी डायरेक्शंस इश्यूज विद द आईटी इंफ्रा। इनके ऊपर 5,39,00,000 का जुर्माना मारा जाता है। यह आदमी लगातार फ्रॉड करता आया है, धोखा देता आया है लगातार। आप सोचिए इस बारे में। वहां पे 5,39,00,000 इसके ऊपर फाइन पेनल्टी लगाई जाती है। जनवरी 24, ये आदमी किसी चीज को कंप्लाई नहीं करता, सिर्फ फोटो पे फोटो दिखाता है, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं पीयूष गोयल के साथ हूं। यह आदमी एक शेल कंपनी की तरह, एक इलीगल एंटिटी की तरह काम करता जा रहा है और कोई परवाह नहीं करता उसकी। जनवरी 24, नो फर्दर डिपॉजिट्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और टॉपअप परमिटेड आफ्टर फरवरी 29। ये आता है जनवरी के अंदर, आदेश आ जाता है। कस्टमर विड्रॉवल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंसेस अलाउड। नो बैंकिंग सर्विस परमिटेड आफ्टर फरवरी 29। खत्म। व्हाट नेक्स्ट? आरबीआई का एक और डिसीजन आएगा फरवरी 29 के बाद। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कुड आल्सो प्रोब एलिगेशंस कि अल्टीमेटली ये आदमी कर क्या रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें ये आज के इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी आई हुई हैं ये, और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खबरें बहुत सारी इनके साथ आ रही हैं लगातार, क्योंकि विजय शेखर शर्मा ने फ्रॉड तो किया है। नॉन कॉम्प्लायंस इज फ्रॉड। एक एक पैन नंबर के ऊपर अगर आप हजारों अकाउंट खोलते हो तो आप सोच सकते हो क्या करोगे। अब कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। ये स्लोगन क्या था? पेटीएम करो, पेटीएम करो। अब बहुत सारे दुकानों पे बोर्ड लगे हैं, पेटीएम मत करो, भरोसे के काबिल नहीं है। यहां पर इसमें बड़ी खबर है, यहां पे पेटीएम मत करो, ये यहां पर है। और इसके अलावा और भी खबरें हैं, लेकिन अब तक कौन बचाता आया इसको? किसका ब्लू आइड बॉय है ये? कौन है शख्स? कौन है इसका गॉडफादर? सोचने वाली बात है, सरकार को इतने स्पष्टीकरण क्यों देने पड़ रहे हैं? लेकिन कोई तो सरकार के अंदर ही बड़ा व्यक्ति जो इसको बचाता आया, जिसकी फोटोएं छापता आया, लगातार मिनिस्टरों की फोटोएं साथ साथ आती हैं। तो क्या आरबीआई के ऊपर दबाव था इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना? और जब पानी सिर के ऊपर से चला गया कि लगा ये आदमी तो पूरा का पूरा एक ब्लैक मार्केट चला रहा है, यहां पर पूरी की पूरी एक ब्लैक मार्केट चला रहा है, एक काला धंधा कर रहा है, काला बाजार खोला हुआ है, तो कहते हैं अब तो सिर के ऊपर से चला गया, अब कुछ करना पड़ेगा भाई। लेकिन अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जो 35 करोड़ वॉलेट कस्टमर्स हैं इनके, उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो शायद ये कहने की कोशिश की जा रही है कि विजय शेखर शर्मा का पेटीएम का पेमेंट बैंक को बचाया जाए और उसका लाइसेंस रद्द ना किया जाए। और जैसे कि उसने कहा कि हाँ, मैं जो भी कंप्लायंस करने को तैयार हूं, मुझे एक मौका और दिया जाए। 2018 से लेकर 2024 तक इस आदमी को 50 मौके मिल चुके हैं, दिए जा चुके हैं, और हर बार इस आदमी ने उसको डिफाई किया, नहीं किया उसको। एक मौका और दिया जाएगा इस चोर को। मुझे लगता है कि अगर भारत के अंदर इस किस्म के लोग जो फ्रॉड पे फ्रॉड करते जा रहे हैं, केवाईसी के फ्रॉड कर रहे हैं, विदेशी ट्रांजैक्शन के फ्रॉड कर रहे हैं, एफडीआई ट्रांजैक्शन के फ्रॉड कर रहे हैं, चाइनीज लोगों से गुप्त पैसा लेके काम कर रहे हैं, ऐसे लोग तो पीछे होने चाहिए, जेल के अंदर होने चाहिए ना। फिर भी बचाने की कोशिश है। अब कौन बचा रहा है इनको, ये आप सोचिए। मेरा काम खबर आप तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दी। और ये आज के न्यूज़पेपर में प्रमुखता से है कि कुछ क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हैं। 35 करोड़ कस्टमर की बात की जा रही है, उनको कैसे बचाया जाए, उसको बचाने के लिए यानी कि विजय शेखर शर्मा को बचाया जाए। क्या हमारे मुल्क के हालात हैं साहब, क्या हमारे मुल्क के हालात हैं। धन्यवाद।